आप सबका दिल से स्वागत है। कभी कभी है ना, लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान है वो फ्लैट में अकेला रहता है और वो ऑफ हो गया तो उसके रिलेटिव्स या कोई फ़ोन करते हैं या कोई पेपर वाला आता है या दूध वाला आता है तो पता चल जाता है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान फीमेल घर के अंदर मर गई, घर के अंदर ऑफ हो गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वो घर के अंदर ऑफ हो गई है। 5 दिन तक नहीं, 50 दिन तक नहीं, 5 साल तक नहीं, 10 साल तक नहीं, 42 ईयर्स तक एक औरत घर के अंदर ऑफ हो जाती है। 42 ईयर्स तक किसी को भनक नहीं पड़ती कि वो अंदर मर चुकी है। आज की कहानी थोड़ी सी डरावनी है बट बहुत अलग कहानी है, इतनी भी मिस मत करना। हेडविका 1924 में बॉर्न होती है क्रोएशिया कंट्री में। उसकी एक बड़ी बहन थी। दोनों बहन बड़ी होती है तब माँ बाप ऑफ हो जाते हैं। अब ये दोनों बहन की आपस में नहीं पटती, ये दोनों के झगड़े होते रहते हैं। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों बहन रिश्ता तोड़ देती है। हेडविका का अफेयर हुआ एक आदमी के साथ, 1961 की बात है। अब ये दोनों का अफेयर हुआ तब उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बिल्डिंग का मैनेजर था। उसने क्या किया, हेडविका को एक छोटा सी घर दिया टॉप फ्लोर पे रहने के लिए। वहाँ पर सिर्फ उसका रूम था, 194 स्क्वायर फीट का छोटा सी घर था। अब होता क्या है, इसे घर मिला, उसके थोड़े समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। बट उसने घर तो वापस नहीं लिया, ये रहती थी उस घर में, प्लस उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल यही भरता था। ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, उसके बाद से हेडविका चेंज हो गई थी। बिल्डिंग के अंदर उसके नेबर्स कहते हैं कभी वो बहुत शांत हो जाती तो कभी वो बहुत गुस्सा हो जाती। उसका मूड बहुत स्विंग होता। इवन वो कोशिश करती कि वो नीचे तक नहीं उतरती उसकी बिल्डिंग के। अगर उसे कुछ भी ग्रोसरी खरीदनी होती तो वो बकेट नीचे डालती, मतलब रस्सी से बांध कर बकेट नीचे डालती, उसकी बकेट में ग्रोसरी आ जाती और वो बकेट के अंदर पैसे डाल देती। ज़्यादातर वो घर से बाहर निकलती नहीं थी, लोगों से बात करती नहीं थी, हार्डली वो लोगों से बात करती थी। उसमें भी बहुत लोगों ने देखा था कि लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाती थी। अब होता क्या है, वो जिन लोगों से बात करती थी बिल्डिंग के अंदर, हार्डली एक दो वो उन्हें कहती है मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जाने वाली हूँ। ये मैंने आपको कब की बात बताई, 1966 की। अब 1966 में ही एक रात में, सर्दी की रात थी, विंटर का सीज़न था, इसने चाय बनाई, कप रखा टेबल पर, टीवी चालू किया। तब ब्लैक एंड वाइट टीवी था। इसने ब्लैंकेट डाला अपने ऊपर और ये टीवी देख रही थी। अब किसी को नहीं पता है, टीवी देखते देखते उसने इस दुनिया को छोड़ दिया, वो मर गई। अब उस बिल्डिंग के अंदर थोड़े लोग थे जो इसे पहचानते थे और इसे अजीब मानते थे, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था, कोई कभी टॉप फ्लोर पर जाता नहीं था। 1 साल हुआ, वो मर चुकी है, वो रूम के अंदर है, 1 साल हो गया बट किसी को पता नहीं चला। ऐसे करते 4 साल हो गए बट किसी को पता नहीं चला। अब एक दिन रात में एक आदमी जॉब पर से आ रहा था, तब उसे हेडविका के विंडो में कोई सफ़ेद कपड़े में दिखा। अब उसे ऐसा लगा हेडविका रहती है तो हो सकता है वो हो या फिर कर्टन्स हो, तो उसने इग्नोर किया। उसके थोड़े समय बाद एक बच्चा खेल रहा था और उसे टॉप फ्लोर से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। तो लड़के ने जाके अपने पेरेंट्स को कहा, पेरेंट्स ने वो बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। उसके थोड़े समय बाद ये रहती थी टॉप फ्लोर पे। उसके नीचे वाले फ्लोर पे एक लेडी को शैडो दिखा टॉप फ्लोर से। तब उन्हें लगा हेडविका तो है नहीं बहुत टाइम से, तो ये शैडो है, ये किसका है। वो लेडी थोड़ा सोचती है बट थोड़ी देर के बाद वो भी इग्नोर कर देती है कि कोई बल्ब का या लाइट का शैडो होगा। लोगों ने इग्नोर तो किया बट अब लोगों को डर लगना शुरू हो गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि किसी ने उसके घर के बाहर जाके एक लेटर फेंक कर आया कि ये अब घर तुम्हारा नहीं है। बट किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था और कोई सीरियसली नहीं ले रहा था कि हेडविका है कहाँ पर। ताज्जुब की बात यह थी कि वो नर्स थी। अब एक नर्स जहाँ पर काम करती है और अगर वहाँ पर कोई आना बंद कर डाले तो उसके घर पे कोई आएगा चेक करने के लिए, बट इसके घर पे कोई नहीं आया था। उसका बॉयफ्रेंड जब से ब्रेकअप हुआ था
उससे बात नहीं कर रहा था, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम टू टाइम भर रहा था। अब जितने लोग रहते थे उसमें से कितने लोग ने तो घर छोड़ दिया, बहुत सारे नए लोग आए, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, बहुत साल बीत गए, 42 इयर्स बीत गए, 42 इयर्स बीत गए, वो अंदर के अंदर ही है और किसी को पता नहीं है। 1966 की बात थी, 2008 आता है, 42 इयर्स के बाद बिल्डिंग रिनोवेशन में जाने वाली थी। हर किसी ने बोला हाँ सबकी मंजूरी है, बट ऊपर किसी को नहीं पता है कि वो घर की जो मालकिन है वो कहाँ पर है। सब लोग मिलकर फैसला लेते हैं और लोग ऊपर जाते हैं। जाकर सबसे पहले तो बाहर से आवाज़ दी जाती है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ते तो हम बोलते हैं ना ये झाले, स्पाइडर्स, जैसे हम हॉरर मूवी में देखते हैं, तो वैसे झाले तो थे, बट जैसे लोग अंदर घुसे तो लोगों ने जो देखा वो देखकर लोग डर गए। डर क्यों गए? सामने हेडविका की बॉडी सोई हुई थी, कपड़े भी पहने हुए हैं और उसका फेस टीवी की तरफ था, ब्लैंकेट भी है बॉडी के ऊपर और उसकी बॉडी मम्मीफाइड थी, ड्राइड नेचुरली, हम स्केलेटन मान लेते। अब लोग उसकी बॉडी को देखकर डर गए। बॉडी का फेस टीवी के पास है, टेबल पर कप पड़ा है, चाय का कप। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इंटरनेट पे ये देखने मिल सकता है कि हेडविका की बॉडी सोफे पर बैठी हुई थी, बट ऐसा नहीं था। ये विकीपीडिया में क्लियर लिखा हुआ है कि उसकी बॉडी थी वो बेड पर थी। लोगों ने सिर्फ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बताया है कि वो चेयर पर थी। लोग लिटरली शॉक हो गए ये देखकर। जब उसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गए तब पता चलता है उसकी मौत हो चुकी है 42 इयर्स पहले, 1966 में, और कॉज था ठंडी बहुत ज़्यादा थी, उसका हार्ट स्टॉप हो गया। 2008 मई में उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया था। उसके 3 महीने पहले जिसने उसे घर दिया था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो मरा था, बट इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम टू टाइम भरा जाता था। बहुत सारी जगह पे अलग अलग बातें लोगों ने की, उसमें से एक मुझे थोड़ी लॉजिकल लगती है कि उसका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद उसका दिल टूटा, उसका नेचर चेंज हो गया था, प्लस उसका फैमिली के अंदर कोई नहीं था, उसकी बहन ने भी कभी भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। तो ये रात में बहुत गहरी सोच में होगी, सैड हो गई होगी और उसी शॉक के अंदर वो नेचुरली ही इस दुनिया से चली गई। बट सिर्फ एक ही चीज़ थी कि किसी को पता नहीं चला कि 42 इयर्स तक वो अंदर थी। प्लस जैसे मैंने कहा, किसी ने कभी कोई शैडो देखा, किसी ने किसी को वाइट कपड़े में देखा, किसी ने कुछ साउंड सुनी। तो ये हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हो, किसी ने कुछ और देखा हो और कुछ और समझा हो, या फिर अगर हम उसे ये नहीं समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि हेडविका की आत्मा वहाँ पर भटक रही थी। नेक्स्ट डे उसे बरी कर दिया गया। मरी तो वो नॉर्मली, सिर्फ एक चीज़ थी, 42 इयर्स तक किसी को पता नहीं चला, उसके बाद उसे दफनाया गया। कभी कभी है ना लाइफ में दिल टूटना बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि इंसान अगर दिमाग में और दिल पे ले लेगा ना, ख़त्म। लाइफ में कुछ भी हो, दिमाग और दिल पर ट्राई करना मत लेना। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर मैं ऐसी ही सच्ची कहानियाँ बताता हूँ। बस ये वीडियो है, उसके नीचे अमेरिका का फर्स्ट सीरियल किलर, उसकी मैंने कहानी डाला है, बहुत अलग कहानी है, वो आप जाकर देखना। उसके अलावा मेरे चैनल पर सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। जब भी आपके पास टाइम हो जाकर देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।